मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम नागरिक शास्त्र का संस्थाओं का कामकाज चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। सिविक्स का जो चैप्टर 5 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सरकार की शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ये तीनों अपने अपने ढंग से काम करती है, कानून बनाती है। जिसमें हमने विधान पालिका के बारे में पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। तो ये देखो, आपने चैप्टर रीड कर लेना है और मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद शामिल होता है। देखो, केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है वो इसमें शामिल होता है। सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल द्वारा किया जाता है। हम प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल किया जाते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसे दोबारा चुने जाने का अधिकार है, उसको दूसरी बार भी हम चुन सकते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे हमारे। उसके बाद प्रधानमंत्री, अब तो जो हमारे राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद है। उसके बाद है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी को 16वीं लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद है मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह कौन करता है? जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अंदर मंत्री, जैसे अमित शाह है और बाकी के जो विदेश मंत्री हैं, अलग अलग जो मंत्री हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की अवधि निश्चित नहीं होती है, उसकी अवधि लोकसभा के समर्थन पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली अप्रजातंत्रक है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 1.5 लाख रुपये होते हैं। राष्ट्रपति को महीने की तनख्वाह कितनी मिलती है? 1.5 लाख रुपये मिलती है। राष्ट्रपति को रिटायर्ड होने के बाद उसको यानी कि पेंशन कितनी मिलती है? 75,000 रुपये पेंशन मिलती है। निषेधाधिकार का अर्थ अपनी असहमति प्रकट करना अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना है। यदि एक बार कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च स्थान होता है, फर्स्ट पर्सन माना जाता है। तो वो उसके बाद उससे छोटी नौकरी कोई भी नहीं कर सकता है। वो अपनी सेवा दे सकता है, लेकिन उसके बदले में वो अपने वहाँ से तनख्वाह नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट काल की घोषणा युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा शस्त्र विरोधी की स्थिति में कर सकता है, यानी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू कर सकता है। संकट काल 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, जो घोषणा युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा शस्त्र विरोधी। ठीक है। राष्ट्रपति जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो और संकटकालीन परिस्थितियां बाध्य करती है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति लग रही है कि भाई संकट का समय आ चुका है, तो वो सभी संसद को अधिवेशन को बुला सकता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक मिशनरी असफल हो जाए, तब राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले सकता है। ऐसे कहते हैं भाई राष्ट्रपति, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी कि उनको स्थान दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में, लोकसभा में सिर्फ 2 एंग्लो इंडियन सांसदों को मनोनीत कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला और उसे स्थगित कर दे सकता है, रुकवा सकता है, यानी कि बीच में से हटा सकता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अब यहाँ देखेंगे बेटा, जो मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण मंत्री ही शामिल किए जाते हैं। संसद एवं मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद गृह एवं विदेश नीति आधारित करते हैं।
उसके बाद है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मई 1998 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय नौकरशाही पदों सोपान के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार पाया जाता है। संघीय लोक सेवा आयोग संघीय कर्मचारी की भर्ती के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के नाम हैं। ठीक है, अब उसके बाद भारत का नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे बेटा न्यायपालिका के बारे में। थैंक यू।